छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में कटौती कर दी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि सरकार 400 यूनिट तक की हाफ बिजली बिल योजना को बहाल करे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस योजना से प्रदेश के लाखों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें कटौती कर जनता के हितों पर कठोराघात किया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वह पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज करेगी। तो 400 यूनिट पे हाफ बिजली जो दिया जाता था कांग्रेस के समय में, हाफ बिजली योजना जो लाई गई थी उसमें अब कटौती कर दी गई, अब 100 यूनिट कर दिया गया। इम्तियाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है, और जो हाफ बिजली बिल योजना लेकर कांग्रेस सरकार आई थी उसमें जो कटौती हुई है, अब जो है कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या मांग है, क्या डिमांड है कांग्रेस की, और क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ एलिगेशन सरकार पे लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के सरकार में 400 यूनिट पे हाफ बिजली बिल योजना थी, जिसको अभी मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है, और उसके जगह पर 100 यूनिट में हाफ बिजली बिल योजना शुरू किया है। इसको लेकर जो है कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, और लगातार ये कह रही है कांग्रेस, ये आरोप सरकार पर लगा रही है कि जिस तरीके से सभी योजना, चाहे वो हाफ बिजली बिल योजना हो, इससे पहले जो निशान योजना हो या अन्य योजनाएं हैं, वो सरकार बंद करने की काम जो है कर रही है। ऐसा देखा गया है कि जब एक सरकार आती है और एक सरकार जब जाती है तो उनकी योजनाओं को, जो पूर्ववर्ती सरकार की योजना होती है, वो बंद कर दी जाती है, और इसी को लेकर जो है कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है उसके बाहर हूँ, यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, और इनकी मांग है जो 400 पे हाफ बिजली बिल योजना जो थी उसको फिर से शुरू किया जाए, और उसका फायदा जो है आम नागरिकों को, आम गरीब को। अभी कांग्रेस का आरोप ये है कि जिस तरीके से ये बिजली बिल योजना बंद की गई है, आगे जो है लोगों को जोर का झटका लगने वाले। कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं, पूर्व पार्षद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ये भी कहा गया कि हम सदन की लड़ाई भी लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? और ये बिजली बिल योजना जो है पूर्ववर्ती सरकार, जो आपकी सरकार में थी, अब बंद कर दिया गया, कैसे आगे आप लोग मुखर होंगे? देखिए, हमारे जी की सरकार में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको जन विरोधी यहाँ सरकार ने बंद कर दिया, हो जाता है। जितने भी योजना थी जो आम पब्लिक तक था, पूरे घर तक, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे नीचे गरीब तबके के हो, सभी योजनाओं को धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। इसी में अभी 2 दिन पहले बिजली बिल जो 400 यूनिट तक बिजली बिल जो भूपेश बघेल जी की सरकार में 400 यूनिट तक जो माफ था आपका, उसको बंद करके सिर्फ 100 यूनिट तक माफ करने का लोग आदेश जारी किए हैं, और इसमें किसी का भला नहीं होना है। ये सीधे सीधे है कि अडानी का जो यहाँ पे सूर्य पीएम सूर्य योजना जो ला रहे हैं, अडानी के जो प्रसार प्रसार के माध्यम से जो घरों घर ये लोग अडानी की जो कंपनी है उसको बेचना चाह रहे हैं, और हम सब आज इसी को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पे किए। हम पूरे इसकी लड़ाई, ये अडानी का आरोप बार बार आप लोग लगाते हैं, हर चीज में अडानी को ले आते हैं। क्या लगता है कि आगे ये पीएम सूर्य योजना जो है उसके तहत अडानी के सामानों को बेचा जाएगा यहाँ? जी बिल्कुल। देखिए, आप अभी बिजली बिल जो आता है उसमें देखिए अडानी का है, अभी जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उसमें भी अडानी लिखा है, हर ब्रांड में आपको अडानी का नाम लिखा हुआ है। और अडानी के साथ तो जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी तो इनके साथ भी तो अडानी थे ना। सीधे सीधे अडानी को अडानी नहीं लगता है, इनसे पूछिएगा, जो नेताजी से पूछिए, अडानी क्या आज के बिजनेसमैन है कि पहले के बिजनेसमैन है? और उनका हर बिजनेस जो है कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी उनके गहलोत जी के साथ था, सबके साथ तो रहा है। जब भूपेश की सरकार थी उस समय भी भूपेश जी मिला करते थे उनसे,
लेकिन आज इतना आरोप क्यों? कर्नाटक में भी जो है आपकी कई चीजों को लेकर बातचीत होती रहती है। नहीं नहीं, बिल्कुल कांग्रेस सरकार में अडानी का यहाँ पे बिल्कुल विरोध किया गया था। किसी प्रकार के जैसे तमनार में अधिक पेड़ कटाई चल रहा है, उसका विरोध किया गया था। आज पूरे तमनार में, रायगढ़ में पूरा लगभग 300-400 एकड़ जो एरिया है, जो जंगल था, उसको काटा गया है। सिर्फ और सिर्फ अडानी को जो यहाँ पे माइंस आने वाला है, उसको फायदा देने के लिए यहाँ पे सरकार कर रही है। यह सरकार बीजेपी नहीं चला रही, यहाँ पे सिर्फ अडानी का सरकार चल रही है। ये हमारा आरोप है, इस कांग्रेस पार्टी का आरोप है। चलिए, आरोप है, इधर युवा भी है कुछ लोग। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रदर्शन आज किए, ये आम लोगों के लिए, ये आप लोगों ने कहा भी कि 44 लाख लोगों को फायदा होती थी, अब जो है 100 यूनिट पे आप बिजली बिल कहीं ना कहीं लेगी ये सरकार, इससे फायदा होगा लोग। इस पर में जैसे कि हमारी सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने 4 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना किए थे, इन लोगों ने 100 कर दिया। अधिकतर देखा जाए गरीब घर के भी यूनिट जो 100 से भी ऊपर जलता है, तो 100 यूनिट करने से क्या मतलब? गरीब लोगों को लूटने का काम करे बीजेपी गवर्नमेंट। 100 यूनिट में छूट क्या देंगे? 100 यूनिट से तो ज्यादा भी यूनिट जलता है, तो 400 के इन लोग को 500 करना चाहिए, न कि इन लोग को 100 करना चाहिए। गरीब लोगों को हाथ पहुंचा रहे, गरीब लोगों को लूटने का काम ये शायद सरकार करी, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। तो गरीब लोगों के लूटने के काम साई सरकार, ऐसा आरोप जो है ये लगा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अभी जिस तरीके से जो बिजली बिल हाफ योजना है, उसके लिए हमने व्यवस्था भी दिया है और 100 यूनिट किया है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इनके मांगों पर सरकार गौर करती है, गौर तलब होता है। और ये जो अच्छा, 400 यूनिट कोई देखिए, अगर एक कोई ऊर्जा समझौता भी हुआ था जब भूपेश सरकार थी उस वक्त, तो ऐसे में उनसे जानकारी लीजिए। ऊर्जा समझौता भी हुआ था, एक कुछ अडानी के साथ ही हुआ था वो ऊर्जा समझौता, तो फिर उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अडानी से इतनी नफरत है तो फिर वो ऊर्जा समझौता क्यों हुआ? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आरोप लग रहे हैं अडानी के खिलाफ, कहीं ना कहीं ये जो जल जंगल जमीन की बात है उनको लेकर है। और ये कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, चाहे वो ईडी कार्रवाई हो या फिर अन्य कार्रवाई हो। कांग्रेस ये कहती है कि अपने आका को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, एक ऊर्जा समझौता अडानी के साथ हुआ था, जिस पर सवाल भी उठे थे, और उस योजना के बाद जो है कुछ सवाल भी उठे थे। क्या लगता है कि अभी जो आप लोग लगातार अडानी को घेरने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वाकई में अडानी का कुछ लेना देना है? बिल्कुल, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। लगातार यहाँ पे जिस हिसाब से अडानी के पैर पसार रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिस हिसाब से जंगलों की कटाई हो रही है। आज छत्तीसगढ़ की पहचान है जल जंगल जमीन से पहचान है। यहाँ पे जिस हिसाब से जंगल की कटाई हो रही है, जिस हिसाब से अभी बिजली बिल को जो हाफ योजना थी उसको बंद करके पीएम सूर्य योजना जो ला रहे हैं, उसमें जो भी तो उसका सोलर जो लग रहा है, उसमें सीधा सीधा अडानी का ही पूरा व्यापार बढ़ रहा है। मतलब हम लोग का आरोप है कि इसमें सीधा अडानी को फायदा दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार बीजेपी के न चल के सीधा अडानी की सरकार चला रही है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर समझना होगा इम्तियाज कि अडानी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ये भी समझना होगा जब इनकी सरकार थी, उसी अडानी का भी वो चाहते थे इन्वेस्ट यहाँ हो। गहलोत सरकार थी राजस्थान में, वो भी ये चाहते थे। कर्नाटक हो, कहीं भी हो, सब चाहते हैं एक बड़ा बिजनेसमैन जब उनकी सत्ता हो तो वहाँ पर इन्वेस्ट करे और उसके साथ मिलकर काम करें, तब इन्हें अडानी याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आती है तो उनको अडानी याद आ जाता है। लेकिन अब इस प्रदर्शन का कितना फ़ायदा होता है कांग्रेस को या फिर आम पब्लिक को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।